हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 1, जिसका शीर्षक है अमर प्रेम। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब मैंने पहली बार उसे यानी नीरू को देखा था तो मैं दंग रह गया था। सुंदरता और बात करने का सलीका वाकई काबिले तारीफ था। यह बात सौमित ने अपनी डायरी में भी लिख रखी थी। सौमित के पड़ोस में नीरू रहने आई थी। फिर संयोग से सौमित और नीरू कॉलेज में साथ साथ पढ़ने लगे। इस कारण दोनों की अक्सर मुलाकात और बातचीत होती रहती थी। धीरे धीरे सौमित को नीरू से प्यार हो गया था। प्यार भी इस कदर हुआ कि सौमित नीरू से मिलने के लिए तरसने लगा। अगर एक दिन भी किसी कारण मिलना नहीं हो पाता था तो सौमित बेचैन सा हो जाया करता था। बार बार मिलने का मन करता था। नीरू सौमित की बात सुनकर हंसकर टाल दिया करती थी। नीरू काफी सुलझी हुई थी। नीरू को दिल ही दिल में आभास हो चुका था कि सौमित को उससे प्यार हो गया है और सौमित प्यार में खोया खोया सा परेशान रहने लगा है। बहुत पहले एक बार नीरू ने सौमित को कॉलेज की कैंटीन में किसी दूसरे के प्रेम प्रसंग पर बातों ही बातों में बताया था कि वह मानती है कि प्यार का दर्द वाकई गहरा होता है। नीरू की इस बात पर सौमित ने नीरू से उसी वक्त पूछ लिया था कि आपको क्या पता कि प्यार का दर्द गहरा होता है। तब नीरू ने सौमित को बताया कि कॉलेज में उसकी प्रेम में डूबी हुई सहेलियों से, प्रेम कहानियों से, उपन्यासों से, अनेक प्रेमी युगल द्वारा आए दिन आत्महत्या जैसी घटनाएं कारित करने और कुछ फिल्मों से उसने अब तक यह तो महसूस किया ही है कि प्रेम का दर्द वाकई पीड़ादायक और असहनीय होता है। इसलिए वह प्रेम करने वालों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है, उनके पल पल के दर्द को समझती है। नीरू ने उस वक्त यह भी कहा था कि किसी ने प्रेम ही तो किया है, किसी को दिल से चाहा ही तो है, फिर प्रेम के बदले किसी को नफरत या दर्द क्यों मिले। नीरू ने एक दिन अपनी सहेली को सौमित के बारे में बताया था कि उसे खुद को पता नहीं कि उसे प्यार है या नहीं, मगर वह यह तय कर चुकी है कि जब भी सौमित से मिलेगी तो सौमित के साथ उससे हंसकर मुस्कुराकर ही मिलेगी और उसके दिल की बात सुनती रहेगी, उसके साथ सहानुभूति रखेगी ताकि वह खुश रहकर अपना जीवन जी सके। प्यार के बदले वह उसका दिल कभी भी नहीं तोड़ेगी। इस तरह प्यार का एक तरफा सिलसिला चलता रहा था और दोनों के किसी न किसी तरह, किसी न किसी जगह टकरा जाने पर नीरू सौमित के प्यार को, सौमित के दर्द को महसूस कर उसका पूरा ख्याल भी रखने लगी। एक रोज सौमित से रहा नहीं गया और उसने नीरू को हिम्मत कर बता ही दिया कि वह उससे प्यार कर बैठा है और अब बहुत बेचैन सा रहने लगा है। नीरू पहले से ही यह अपेक्षित बात सुनकर बड़े ही सहज होकर सौमित को अच्छा अच्छा कहकर मन की पूरी बात कहते रहने और मन को हल्का करने का पूरा अवसर देती रही। इस तरह आज सौमित का मन बहुत खुश और हल्का हो चुका था कि उसने नीरू को सब कुछ बता दिया और नीरू ने भी उसके मन की पूरी बात सुन ली है। धीरे धीरे सौमित नीरू से मिलने पर अपने मन की बातों को बताकर खुश होता रहा, मन हल्का करता रहा। एक रोज सौमित और नीरू के मिलने पर सौमित अपना हाल सुनाता रहा तो नीरू ने बड़े प्यार से सौमित को समझाया कि देखो सौमित, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो।
मेरे लिए यह खुशी की बात है कि कोई मुझे प्यार करता है और मुझे चाहता है। किंतु सुनकर सोमित के कान खड़े हो गए, मगर वह गौर से सुनता रहा। नीरू ने बोलना जारी रखते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी जितना प्यार तुमसे है या नहीं, मैं इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, पर तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी चाहत को, तुम्हारे भीतर के दर्द को समझती हूँ। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूँगी कि मुझे कभी प्यार हुआ तो तुम्हें बताने में कोई झिझक नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारे प्यार की कद्र हमेशा करती रहूँगी। सोमित बड़े गौर से सुनता रहा और अंत में सोमित की दोनों आंखें टपक पड़ी। कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर सोमित ने खामोशी तोड़ते हुए कहना जारी रखते हुए कहा कि नीरू, मुझे लगा कि आपने बिना उखड़े हुए या बुरा माने हुए मेरे प्यार को समझते हुए अपने दिल की बात बताई है। चलो, अब तक हम भी अपने दिल को समझाने का नाकाम प्रयास करेंगे, मगर नीरू, मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हें मन ही मन सदैव प्यार करता रहूँगा, तुम्हारा हर पल इंतज़ार करता रहूँगा और हाँ, तुम्हें अपने गले लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहूँगा। और हाँ, मुझे यह भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। सोमित की बात पूरी होने पर नीरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोमित, मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती रहूंगी और तुम्हारे प्यार की पीड़ा को अपने दिल में सदैव महसूस करती रहूंगी। यह मत समझना कि मैं पत्थर दिल हूँ। जाते जाते नीरू मुस्कुराते हुए बोली कि सोमित, मैं दिल से चाहूंगी कि तुम्हारा सपना साकार हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे प्यार के बदले तुम्हें और कुछ नहीं तो कभी ना कभी एक जादू की झप्पी देने जरूर आऊंगी। यह मेरा वादा है। सोमित के सामने थम्स अप का इशारा करते हुए और मुस्कुराते हुए फिर से सोमित को बार बार मिलते रहने का बोलकर नीरू आगे बढ़ गई और सोमित देर तक वहीं सुन सा बैठा रहकर अपने अमर प्रेम के सपने को साकार होने के बारे में सोचता रहा, आंसू बहाता रहा, चिंतन करता रहा। हालांकि इसके बाद लंबा समय व्यतीत हो गया, मगर सोमित को आज भी उम्मीद है कि नीरू एक ना एक दिन प्यार भरा दिल लेकर उसे गले लगाने जरूर आएगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।